इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। अभी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसके पूरी रियलिटी पता चली। पंच और टियागो लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं? टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की टाटा टियागो, जो कि इस सेगमेंट की निस्को बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैशबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस हैशबैक को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको XC, XM, XT, XTA, XZ, XZ इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है XT, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही टाटा वालों ने इसके अंदर रिसेंटली काफी लिटिल से न्यू अपडेट भी कर दिया है। और उसके साथ ही इस बेस एंड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट को छोड़ के इसी वेरिएंट को क्यों लेना चाहिए और क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जाने की। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अगर आपका बजट है 6, 7, 8 लाख का और इस बजट में आप वेगनआर, स्विफ्ट, टाइटन, पंच, बेलेनो ऐसी गाड़ियां लेने जा रहे हो तो इस वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि आपके लाखों रुपए बचने वाले। ठीक है, बाकी से फ्रंट से देखो ना कहीं काफी अट्रैक्टिव लुक्स निकल के आ जाती है, एकदम स्पोर्टी लुक्स आती है। बाकी यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे सबसे पहले इसकी की, जो कि काफी प्रीमियम मिल जाती है, फ्लिप की ऑफर कर दी जाती है, जिसके अंदर लॉक एंड अनलॉक के साथ और अपने हेडलाइट के कंट्रोल रहने वाले हैं। नॉर्मल भी मिलती है, एक सेंटर लुकिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा इसके हेडलाइट, उसके साथ इंडिकेटर, कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग में ग्रिल मिल जाती है, उसके साथ ही क्रोम फिनिशिंग भी मिलेगी। नीचे की तरफ काफी अट्रैक्टिव लुक्स आती है, मतलब क्या ही बताओ। वो देखो हेरियर भी खड़ी है। इन दोनों बदमाशों की भाई अपनी डिलीवरी भी थोड़ी देर में होने वाली है, उस हिसाब से आप क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके व्हील कवर, जो कि अपने R14 इंच के रहेंगे। काफी टायर साइज भी मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको RBM टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पे पियानो फिनिशिंग में मिल जाता है। इंटीरियर में काफी अच्छा अपडेट है, वो मैं आपको इंटीरियर में जाके बताऊंगा। बाकी इसके बैक लुक की तरफ जाऊंगा ना, ओ भाई साहब मतलब क्या ही माफिया लुक्स आती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लगता है। रोड प्रेजेंस भी अलग ही लेवल पर निकल के आती है, क्या ही बताओ। साइड में जैसे पंच खड़ी है, इसकी डिमांड भी अलग ही लेवल पे, इसकी भी। ये दोनों मतलब छोटी छोटी रानियां है ना, मतलब इसका क्रेज क्या ही बताऊं मैं आपको, अलग ही लेवल पे बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा एंटीना बड़ा सा, उसके साथ ही छोटे स्पॉइलर मिल जाते हैं, बैकलाइट मिल जाएगी, डीफोकर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो टियागो का बेज मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट रहेगी। क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट मिल जाती है, उसके साथ ही पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। और अब मैं इसका करूंगा बूट ओपन, क्योंकि भाई काफी लोग बोलते हैं कि बूट स्पेस कितना है या नहीं है। यहाँ से आपको की से इसे, ये थोड़ा नेगेटिव है यार, ये थोड़ा टाटा को जल्दी सुधार देना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको दोनों तो आपके मिल जाते हैं भाई हाइड्रोलिक सिस्टम, उसके साथ ही यहाँ पे हम नोटिस करोगे तो इसके अंदर बूट स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर आप CNG सिलेंडर होगी उसमें भी नहीं होगी, पर इसमें तो और भी तगड़ा मिल जाता है, जिसके अंदर आप नीचे की तरफ देखोगे तो बड़े आराम से लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, अगर फैमिली के साथ सारे सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और CNG मॉडल इसका क्यों नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट हो चुका है। बाकी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसका लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम मिल जाएगा, पावर विंडो के ऑप्शन, स्पीकर्स और मोटर होल्डर रहने वाला है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट और स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, अगर पीछे कोई बैठता है तो। और वैसे ठीक है, पूरी सीट पीछे, उस हिसाब से तो मुझे ठीक लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे होगी तो और भी ज्यादा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं यहाँ पे। और फैब्रिक सीटें मिल जाती है, जो कि काफी कंफर्टेबल के साथ साथ पीछे वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको मुझे मतलब घुटने तो टच नहीं हो रहे, ये काफी अच्छा लगा मुझे। बाकी काफी गाड़ियों में हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, बाकी तो काफी सही है पीछे की तरफ। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और यहाँ पे आपको नॉर्मली वाटर होल्डर भी मिल जाता है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले इसे करते हैं अनलॉक और मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई, ऐसे नहीं ऐसी वैसी है, उस हिसाब से भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे पहले बैठ जाता हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ सीट को। और यहाँ से की तो मैंने आपको बताई थी, फ्लिप की के साथ मिल जाती है। सेंटर
सेंटर लॉकिंग और यहाँ से करेंगे इसको इंसर्ट। और भाई साहब मतलब क्या ही क्लासिक लुक आ रहा है, मतलब स्पोर्टी तो लगती है। ओ भाई साहब मतलब क्या ही बताओ, ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली फीचर्स के साथ साथ पावर भी आ जाती है, रॉकेट की तरह उड़ती है। क्या ही बताओ मैं आपको। सबसे पहले नोटिस करोगे इसके भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो यहाँ पे आपको डिजिटल मिल जाता है हाईलाइट के साथ। यहाँ से इसकी कर देता हूँ वॉल्यूम डाउन और यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नोटिस करोगे तो हाईलाइट के साथ यहाँ पे अब इंजन लाइट बता देगा, वार्निंग बता देगा सारी। उसके साथ ये एमआईडी में कितने किलोमीटर चल रही है, ट्री पे बी सेट सब कुछ कर सकते हो। सारे इंफॉर्मेशन ए टू जेड होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम नोटिस करोगे सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर हाईलाइट मिलता है, वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसी वेरिएंट से। स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएगा, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे उसमें मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल रहने वाले दोनों तरफ। और काफी अच्छा सा यहाँ पे आपको ट्रेड एडजस्टेबल मिल जाता है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और उसके साथ ही 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे एड ऑन हो चुके हैं। और टाटा की ये काफी अच्छी चीज है, टच रिस्पॉन्स में आपको कोई कमी नहीं आएगी, बड़ा आराम से चला सकते हो इसे। और काफी सही है भाई, मिड वेरिएंट से यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई कैमरे की प्लेसमेंट भी काफी सुधार दी है। और यहाँ पे आपको स्टीरियो काफी सही मिल जाता है। अगर आप बेसेंट वेरिएंट लोगे उसमें भी आपको नॉर्मल मिलता है, पर अगर पूरा बेसेंट लोगे उसमें नहीं मिलेगा, नॉर्मल एसी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और इसकी एसी तो भाई चिल्ड है ही है, मैंने पहले इसका एक वेरिएंट का बताया था, मतलब क्या ही बताओ एसी भी चिल्ड कर देती है इसकी। चिल्ड मुझे यार मतलब मजा आ गया इसकी एसी के मामले में। इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, कुछ भी केबल लगा सकते हो, साथ ही स्पेस मिल जाएगा। ये अपने रहने वाली मैनुअल में, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको मतलब सिटी में चलानी कमाना जाना होता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, छोटे मोटे स्पेस जरूर मिल जाएंगे। और इसका गेयर नो काफी स्मूथ मिलता है, पहले मैंने चलाई थी काफी स्मूथ लगा। और इसके अंदर भाई स्पेस में थोड़ी आर्मरेस्ट में कमी है, तो यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे आपको क्लब बॉक्स में कोई कमी नहीं आएगी, सारे सामान रख सकते हो। एसी वेयर्स पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, ऊपर की तरफ टिकट होल्डर मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग्स की होल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है, काफी अच्छी से। साथ ही यहाँ पे आप देखो डे नाइट रिव्यू मिरर मिल जाता है, दोनों तरफ आपके ट्विटर के ऑप्शन रहेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में ओआरबीएम कंट्रोल और टोटल्स के साथ पावर विंडो और अपने स्पीकर्स और बॉटल होल्डर रहने वाला है। मतलब कि सब कुछ ही दे बेसिक से जो नीड होती है ना, इसलिए ये टॉप सेलिंग बहुत ज्यादा रह रहा है। क्या ही बताऊं मैं आपको, जैसे कि स्पेस मिल गया, कंफर्टेबल में भी कोई कमी नहीं है, 5 लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, इस फीचर्स में कोई कमी नहीं। और प्राइस से जितनी कम, मतलब क्या ही बताऊं, प्राइस तो मैं आपको ऑन रोड प्राइस सारी आगे बताऊंगा। तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको टियागो लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे, इसीलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का ट्रेवटॉन इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 84.48 बीएचपी की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 113 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है। और मैंने हमेशा बताया भाई ऑटोमेटिक वही लेते जैसे कि कम आना जाना होता है, सिटी में चलानी है उस हिसाब से। बाकी तो सीएनजी वेरिएंट क्यों नहीं लेना चाहिए पता है भाई, सीएनजी भी है तो सही है, पर उसमें थोड़ा पावर तो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी अगर आप इसका सीएनजी मॉडल नहीं लोगे तो इसमें भी आपको माइलेज काफी अच्छा मिल जाता है। तो बात करो माइलेज के, तो यहाँ पे आपको 19 का माइलेज बड़ा आराम से दे देती है भाई। और क्या ही लोगे यार, 19 का माइलेज दे रही है टाटा की गाड़ी, और क्या ही चाहिए। बाकी इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो भाई आप जानते हो टाटा तो हमेशा किंग माना जाता है, किंग माना जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ अपडेट भी बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, चाइल्ड सेफ्टी, डे नाइट रिव्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, हील एसेंट, उसके साथ ही यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयर बैग्स और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। काफी अच्छे यहाँ पे आपको सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बात करूं इसके अंदर प्राइस की, तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई 6,35,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, अब करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको पड़ जाएगी, देखो लगभग समझ लो अपने 7,40,000 में कुछ पड़ती है, और कम ज्यादा भी हो सकती है। वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है, वो आपके सिटी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और भाई क्या ही लोगे यार, 6-7 लाख में इतना कुछ मिल रहा है, फीचर्स में कोई कमी नहीं, सेफ्टी भी मिल रही है, माइलेज में भी नहीं है, फिर क्या ही लोगे भाई इस प्राइस रेंज में। उसके साथ इसके कंपटीशन की क्या ही बात करो यार, मैं इसके अंदर जैसे स्विफ्ट, अपनी i10, i20, पंच, सेलेरियो, बेलेनो, वेगनार, एक्स्ट्रा और भी काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है। पर भाई मुझे नहीं लगता भाई इसकी होड़ कोई कर सकता है, मतलब इतना कुछ दे रहे और क्या ही लोग हैं। और डिस्काउंट ऑफर की बात करो तो देखो भाई मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, आपके नियर पास को भी शोरूम हो वहां पे आप विजिट करके पूछ लेना क्या क्या सिस्टम रहती है। बाकी ये जरूर एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएससी की 3 साल के बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप अभी के टाइम पे कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो तो थोड़े टाइम और रुक जाओ, क्योंकि अभी बोल रहे अक्टूबर नवंबर में भाई जीएसटी कुछ कम हो जाएगा, उस हिसाब से गाड़ियों की रेटें बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। अब ये न्यूज तो आ रही है, अब मुझे नहीं पता ऑफिशियल है कि नहीं है, पर वो आएगी, ऑफिशियली आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। इसलिए थोड़े महीने और रुक जाओ, फिर ही आप लेना, आपके बेनिफिट बहुत ज्यादा रहेगा।
दूंगा, इसलिए थोड़े टाइम और रुक जाओ, ठीक है। बाकी मैं बताऊं तो भाई आप ले लो टियागो आग बंद करके, क्योंकि भाई मतलब क्या ही लोगे इस प्राइस रेंज में। टॉप सेलिंग भी इसीलिए 15-20 साल चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पंच और इसका रुतबा अलग ही लेवल पे है। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे और भी काफी सारे रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर देना, और अपने टाटा इंडिगो के एपिसोड और सीरीज और फन वीडियो और मिनी व्लॉग चलते रहते हैं, इसलिए चैनल जरूर चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी ही था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।